दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। आज मैं निकला हूं रोड पे और लोगों के हम व्यूज़ जानेंगे। दोस्तों आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं अंजलि टेंट हाउस के जो प्रोपराइटर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इनसे और इनका परिचय पूछेंगे। आपका नाम क्या है? प्रीतम कुमार शर्मा, सुभाष नगर रेलवे कॉलोनी, सवाई माधोपुर। प्रीतम कुमार जी सुभाष नगर रेलवे कॉलोनी में रहते हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो लॉकडाउन हुआ उसके क्या असर निकल के आ रहे हैं आपके धंधे पर। जितनी भी बुकिंगें थी वो सब कैंसिल हो रही है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। वैसे व्यापार जगत में तो पूरी हानि हो रही है इस समय। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, मगर जो लॉकडाउन है वो क्या जनता के लिए सही है या गलत है? लॉकडाउन आधा अधूरा लगाया है, जो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इस वजह से कैंसिल हो रही है। या तो पूरा ही लग जाता तो वो संपूर्ण लग जाता तो बहुत अच्छा रहता, मानव जीवन बचाने के लिए। तो ये कोरोना बीमारी फैल रही है, इससे हमें किस तरह से बचा जा सकता है, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। इससे सिर्फ मास्क ही लगा के ही बचा सकता है, और तो वैक्सीन लगवाई जाए जितने भी 18 साल से उम्र के हैं इनको सबों को। वैक्सीन तो बता रहे हैं कि कहीं फेल हो रही है और कहीं पास हो रही है, थोड़ा सावधानी ही बचाव है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात लगी कि सावधानी बचाओ है। तो यूँ कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो इसका पालन करें सब लोग। दोस्तों अभी मैं एक दुकान पे खड़ा हूँ और वहाँ मैंने बात की तो वहाँ मालूम चलता है कि सुबह 6 बजे से और दिन में 11 बजे तक का ही समय दिया गया है प्रशासन के द्वारा। मैं रणथंभौर पे निकला तो रणथंभौर पे देखा कि पहले काफ़ी पोहे के ठेले या नाश्ते पापड़ के ठेले खुले रहते थे, मगर आज कोई भी इस तरह का ठेला नज़र नहीं आया। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पीछे एक भाई है जो छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं ठेले के ऊपर, वो काफ़ी डरे से हैं और वो कह रहे हैं कि यार पता क्या पुलिस वाले नहीं आ जाए, चालान नहीं काट जाए। इन लोगों का कहना है कि या तो पूर्ण तरह से ही लॉकडाउन हो जिससे जनता बाहर नहीं निकले, ना हम लोग सोच पाएँ कि हमको धंधा खोलना है। मगर यहाँ पर जो पूर्ण तरह से लॉकडाउन नहीं करके जो आधा लॉकडाउन किया गया सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक, काफ़ी परेशानी का सामना कर रही है जनता भी कर रही है, और जो छोटे छोटे रोजगार वाले हैं जो धंधा चला रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बेचारे असमंजस की परिस्थिति में कि क्या करें। अब ये बता रहे हैं कि हम लोग सामान भी लाते हैं बाज़ार से, सब्जी लाते हैं, आटा लगाते हैं, अगर पूरी तरह से जनता नहीं आती है तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। इससे बढ़िया है तो हम लोग घर में बैठ के ही अपना समय व्यतीत करें, वहाँ टाइम पास तो कर लेंगे, हमको चिंता तो नहीं रहेगी किसी का कितना देना है कितना लेना है। तो काफ़ी जनता डरी हुई है और कई लोगों का तो कहना है कि पूर्ण तरह से लॉकडाउन होना चाहिए। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये जो लोकल लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, उन लोगों के लिए चलाते हैं और 60 रुपये में फुल थाली देते हैं खाने की, फुल पेट भर के। मगर ये भी आज काफ़ी सोच में है कि मैं इसको पूरी तरह से खोलूँ या नहीं खोलूँ, क्योंकि इनका भी खुद का घर चलाना होता है। और जो हमारे भाई हैं जो घर पे खाना नहीं बनाते, वो लोग भी यहाँ पर आके खाना खाते हैं, मगर लग रहा है कि ये इसको पूरी तरह से खोल पाएंगे नहीं। आज तो इन्होंने खोल ली मगर कल का इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि ये असमंजस में चल रहे हैं कि 11 बजे तक कोई दुकान चलती नहीं है, सुबह 6 बजे खोलेंगे। सुबह देखा जाए तो नाश्ते का टाइम होता है और लोग सुबह उठ के जल्दी आते भी नहीं है, तो ये भी बेचारे असमंजस में चल रहे हैं। तो आज तो इन्होंने खोल ली मगर कल की गारंटी नहीं है। साथ में एक भाई जुड़े हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय कलोसिया। अभय कलोसिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इस कोरोना की वजह से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत महामारी बढ़ रही है और रोज़गार नहीं है लोगों का। जो बेचारे ठेले वाला काम करते हैं उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही है। आप खुद देख रहे हो, आप खुद घूमते हो, आपको देखा जाता है कि रोडों पे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है जल्दी से। और जो बेचारे रोज़गार है उनकी तो हालत ख़राब हो रखी है, बाहर निकलने नहीं दे रहे, पुलिस बैठी हुई है, सबको परेशानी हो रही है, दुकानें खुल नहीं रही, किसी को सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उनके घर में परेशानी हो रही है। और जैसे बच्चों का भी है, जैसे वो स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में शैतानियाँ कर रहे हैं, तो माँ बाप को परेशानी होती ही है। तो आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से होना चाहिए, या क्या नाम है जो इस तरह से रखा गया है आधा अधूरा वो होना चाहिए? नहीं, होना तो फिर पूरा होना चाहिए, ना तो फिर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आधा अधूरे से तो फिर परेशानियाँ बढ़ रही है। नहीं हो तो फिर समय पे सारी दुकानें खुले एक टाइम पे, जो सब एक कभी कोई सामान बाहर से गाँव से इंसान आ रहा है सामान लेने, वो आ रहा है तो एक सामान एक सब्जेक्ट की दुकान, मतलब एक चीज़ की दुकान खुली है तो एक सामान थोड़ी लेके जाएगा, सारी दुकान खुले तो उसे सारे सामान एक साथ में लेके जाए। अब अलग अलग डे पे बेचारा बाहर दूर से इतनी दूर से थोड़ी आएगा। तो अभी जो प्रशासन ने टाइम दिया हुआ है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, तो क्या ये सही है? 11 बजे 6 बजे तक के टाइम तो सही है, पर इंसान फ्री हो पाएगा तभी तो मार्केट में बाहर निकल पाएगा। घर से फ्री नहीं हो पाएगा सुबह, तो फिर वो कहाँ से आ पाएगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद सब अपना घर गृहस्थ काम करते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं। तो सोच तो सबकी सही है, पर जिसे सुविधा है वो तो पास में रहता है, वो तो हो लेगा शहर के हिसाब से, पर जो गाँव से आते हैं बाहर से आते हैं उनको तो तकलीफ होगी। सही, बिल्कुल बात तो सही कही है इन्होंने,
कि जो सुबह का टाइम है, जो गांव के लोग हैं वो सुबह आएंगे और टाइम तो वैसे ही हो जाएगा उनका 11 बजे का, तो टाइम जैसे बढ़ोतरी करनी चाहिए या पूरी तरह से लॉकडाउन होना चाहिए। अरे मेरे सामने ये दूध की डेयरी है और दूध की जो डेयरी है इससे हम लोग बात करेंगे इन लोगों से, जो ये बाबा इनसे इनके साथ में कुछ समस्या हुई थी या इनका चालान काटा गया था, और टाइमिंग ही पूछेंगे क्या टाइमिंग है, इनसे बात करते हैं हम बाबा से। आपका नाम क्या है? घनश्याम। क्या करते हो आप? यही डेयरी लगाता हूँ, ये दूध की डेयरी। दूध की डेयरी है इनके रणथंभौर रोड के ऊपर, और ये हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ में कोई चालान काट के गए तो क्या कारण था चालान काटने का? यह साहब ये थोड़ा सा मांस सरका दिया, नाक पैसे आते सो ले लिया, जेब में चालान 500 रुपया चालान भर गया। चलो तो ये तो होगी आपके चालान की बात, मगर ये बताइए कि जो अभी टाइमिंग है वो क्या टाइमिंग है इसका, आपके दूध की डेयरी का खोलने का? 6 बजे से और 11 बजे जोनी है, और 5 बजे से और 6 बजे 7 बजे जोनी है। सुबह तो आप 6 बजे खोल सकते हो और 11 बजे बंद करनी है आपको, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपकी। हाँ। तो आपका जो पहले दूध निकलता था वो कितना निकलता था और अब क्या कितना निकल रहा है? पहला साहब 6 कैरेट दूध जाओ, दही चल जाओ, छाछ चल जाओ 1-2 कैरेट, और अब है जी 1.5 गुंजारी, 1.5 भी चल जाए, कभी 2 भी चल जाए। तो यानी कि आपकी दुकानदारी कम हो गई है। कम होगी पूरी। तो आप जो लॉकडाउन लगा वो सही है या गलत, आपको इसको क्या मानते हैं? गलत ये साहब, बस लॉकडाउन तो भले लग जाए या 24 घंटा में पूरा दूध चल जाओ। तो 12 घंटा में। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना जो बीमारी फैल रही है वो काफ़ी घातक बीमारी है, तो इसके लिए प्रशासन का और सरकार का जो निर्णय है वो एक तरह से सही है कि नहीं? सही है साहब। तो आपको सिर्फ ये परेशानी है कि लॉकडाउन या तो पूर्ण तरह से लगे या नहीं लगे? लॉकडाउन से पूरी तरह लगे कैसे तो बंद हो जाए, नहीं तो पास थोड़ा बहुत खोल दे आगो, पहला खोले वैसे। हाँ, तो ये इनका कहना ये है कि या तो लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया जाए जिससे क्या है जनता अंदर रहे और सुरक्षित भी रहे, वाह। या फिर क्या नाम है उसको जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को बढ़ा दी जाए।